हैं उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार में लगातार जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में पीएम मोदी पहली सभा रुद्रपुर से कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से 5 तारीख के बाद उत्तराखंड में तमाम स्टार प्रचारकों के द्वारा प्रचार किए जाने की बात कही जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। कल नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है पहुंचे और उन्होंने बात रखी और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा मौजूद है। करण जी, चुनाव प्रचार का तो आगाज हो गया है, आपकी पार्टी से भी उधर से भी उनके स्टार प्रचारक भी आने लगे। जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं मोदी जी कल आके गए, क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं कोई प्रभाव नहीं देखता, क्योंकि हमने रामायण में देखा है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा था। एक तरफ राम के पास जामवंत, हनुमान, नल, नील, गिलहरी ऐसे लोग थे, दूसरी तरफ सारे के सारे बड़े 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 महारथी। कोई 6 महीने सोता था, कोई 6 महीने उठता था, किसी के खाने का, कोई मेघनाथ से लेके सारे, कुंभकर्ण से लेके सारे महाबली भट्टी थे। लेकिन हुआ क्या, राम जी जीते। और आज कांग्रेस की स्थिति वह है। मामला यह है कि जो आया वो देके क्या गया। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में उत्तराखंड को क्या दिया? केदारनाथ में सोने की चोरी हुई, जांच नहीं दी। जोशीमठ बर्बाद हुआ, वहां की कोई मदद नहीं हुई। पेपर घोटाले हुए, भर्ती लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, भर्ती घोटाले हुए, उसमें कोई मदद नहीं हुई। किसान मरे, किसानों के यहाँ आपदा आई, कोई मदद नहीं हुई। अंकिता भंडारी में कोई न्याय नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि बीजेपी के शासन में 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पे चले गया महिला अपराध पे। 907 बलात्कार, 778 अपहरण के केसेस दर्ज हुए हैं। तो ये सारे ऐसे मामले हैं जिनसे लोग आहत हैं, नाराज हैं, अग्निवीर योजना से नाराज हैं। अगर वो कहते कि कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट के अस्तित्व को बचा के रखूंगा, मैं अग्निवीर योजना को वापस ले रहा हूँ, लोग दोबारा से फौज में पहले की तरह नौकरियां करेंगे और देश मजबूत होगा, हमें खुशी होती। लेकिन ऐसे राज्य में जहां देवभूमि है, जो फौजियों की भूमि है, ना वहां फौजियों के हित की बात करी, ना देवों के हित की बात करी, ना जोशीमठ की, ना केदारनाथ की बात करी, तो हम तो इसको उनके आने को निष्प्रभावी मानते हैं। अच्छा, तमाम स्टार प्रचारक उधर से भी आ रहे हैं, आप लोगों की अभी लिस्ट नहीं जारी हुई, कौन कौन आ रहे हैं, कब तक लिस्ट जारी होगी? देखिए, हम सभी घूम रहे, जितने प्रत्याशी हैं हमारे, वो सभी स्टार प्रचारक हैं। हमारा बूथ का जो अध्यक्ष है वो हमारा स्टार प्रचारक है, हमारा बूथ कमेटी का जो मेंबर वो स्टार प्रचारक है। रही बात प्रियंका जी की, राहुल जी की, वो जल्दी ही आपको इस प्रदेश में दिखाई देंगे। अच्छा, मुद्दे कौन कौन से इस बार हैं? क्योंकि मुद्दों के सहारे अक्सर हम लोग चुनाव लड़ते, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पे जनता को प्रभावित कर रहा है? क्योंकि उधर से तो कहा जा रहा है, बीजेपी तो कह रही है कि हम 5 सीट आराम से जीत रहे हैं, हमें सिर्फ मार्जिन के बारे में कितना बड़ा होता है उसको लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देख, हमारे मुद्दे हैं, मैंने कहा ना, जोशीमठ, केदारनाथ में सोने की चोरी, गर्भगृह के नियम तोड़ना, अंकिता भंडारी, महिला अपराध, किसानों की अनदेखी, इकोनॉमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब हमारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हम गांव-गांव जनता के बीच में जा रहे हैं। 5 सीट में आप कहाँ हैं? क्योंकि पिछली बार 5 सीट आपने राजनीतिक जमीन आपकी खिसक गई थी, इस बार क्या लगता है उन राजनीतिक जमीन को आप लोग पाएंगे और कहाँ पे आप लोग? ये समय बताएगा और मुझे उम्मीद है हम 5 सीटें जीतेंगे। ये थे हमारे साथ करण माहरा जो कह रहे हैं हम 5 सीट जीतेंगे और राजनीतिक जमीन जो पिछली बार किसकी थी वो वापस आएगी। अपने कैमरा से आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। चलिए।